हाय एवरीवन। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट्स पंजाब में निकली हैं। एंड अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दैट एडवर्टाइजमेंट एंड कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इन पोस्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज द पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। और इस पब्लिक नोटिस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है उन कैंडिडेट से जो कि एलिजिबल हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द लाइब्रेरियन। सो एज यू कैन सी, एग्रोनॉमी के लिए एक पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री के लिए वन पोस्ट है। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब आपने जिस भी सब्जेक्ट में एमएससी की हुई है या फिर पीएचडी की हुई है, सो यू कैन लुक ओवर दिस पोस्ट। सो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में 73 पोस्ट हैं, जूलॉजी में 40 पोस्ट हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आप अगर कोई भी मतलब रजिस्टर अप्लाई करना चाहते हो अगर इस पोस्ट के लिए, तो एप्लीकेशन आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से कर सकते हो। एंड दैट वेबसाइट इज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। और जब इस वेबसाइट के ऊपर आप वेबसाइट को ओपन करोगे, देन यू विल गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, विल चेक दैट आउट। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। सो इंग्लिश में 154 पोस्ट्स हैं, 142 पोस्ट्स हैं पंजाबी में। So these are the posts that for a particular subject you can see. और अगर आपको कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी देखनी है, एज एंड पे स्केल, तो वो डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज इन अ सेपरेट एडवर्टाइजमेंट, राइट, जो कि फिर से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई विल गिव यू द लिंक टू दैट एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो। सो लास्ट डेट है जो आपकी फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो है आपकी फिल करने की, दैट इज 8 नवंबर। 8 नवंबर तक आप एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट कर सकते हो। सो लेट अस चेक द एलिजिबिलिटी। सो दिस इज द थिंग। तो देखिए, अब ये है जो है वो एडवर्टाइजमेंट है रिगार्डिंग द वेरियस पोस्ट और जो भी आपका पे स्केल है या जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, राइट। सो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो बेसिकली इसमें 73 पोस्ट्स हैं, दैट इज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो है आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी के लिए भी निकाल सकते हो, दैट आई विल बी शोइंग यू। ये पर्टिकुलरली मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए दिखा रही हूँ, आप किसी और भी सब्जेक्ट के लिए ओपन कर सकते हो। एंड दैट प्रोसीजर ऑल्सो आई विल शो यू। तो देखिए, मैथमेटिक्स में जनरल के लिए एक पोस्ट है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट हैं। सिमिलरली वेरियस कैटेगरी वाइज पोस्ट्स हैं आपकी। बीसी में 8 पोस्ट्स हैं, सॉरी 8 कैटेगरी कोड है, नंबर ऑफ पोस्ट है 5। सो हैंडीकैप्ड पीपल के लिए 3 पोस्ट हैं, जनरल के केस में 19 पोस्ट हैं। सो इन सभी को मिला के टोटल पोस्ट है 73। नाउ यू कैन सी वेयर टू अप्लाई। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड और यहाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। और एलिजिबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 55% होने चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री में। या अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में हो तो इन लेटर ग्रेड्स में से आपका ग्रेड बी होना चाहिए, इक्विवेलेंट बी, राइट। मतलब वो तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो ना, आप अपने ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लीजिए 55% बन रहा है नहीं, तो कम से कम 55% आपको मार्क्स चाहिए होंगे अपने एमएससी सब्जेक्ट में। और दूसरी चीज क्या है, अपने मैट्रिक मतलब 10th पास की होनी चाहिए और आपके पास पंजाबी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में,
ठीक है, कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाबी आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th एग्जाम में, और 10th के एग्जाम से और पास करी होनी चाहिए, राइट। और जो तीसरी मेन कंडीशन है दैट इज नेट। Yes, my friends, NET is important for the application of posts of assistant professor. NET के बिना जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो है ये, provided that the candidates who have been awarded a PhD degree, जिनको PhD डिग्री मिल चुकी है उनको they shall be exempted from the recruitment of the minimum eligibility criterion of NET, SLET और SET। मतलब आप नेट या स्लेट या सेट, मेन तो नेट ही होता है। अगर आपने तीन में से एक भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने पीएचडी की होनी चाहिए, राइट। तो दो तरह के कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर द फुल पे स्केल। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे and then you will be issued the appointment letters, ठीक है। और जो भी पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लियरिंग द रिटन टेस्ट विल बी गिवन एक्स्ट्रा वेटेज। मतलब जो पहले ही काम कर रहे हैं इस फील्ड में टीचर्स, उनको एक्स्ट्रा रिटन टेस्ट में एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी 1 नंबर की पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ टीचिंग। मतलब जितना आपका टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है उस 1 साल के लिए 1 ईयर इक्वल टू 1 मार्क, आपको रिटन टेस्ट में 1 मार्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द इन रिलेटेड टू द अदर कैंडिडेट्स, और लिमिट कितनी है? 5 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे 5 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे भी कट ऑफ तक पहुंच सकते हो। The marks corresponding to experience obtained by these candidates will be added to the score achieved by them in the written test for the purpose of preparing the merit list। मतलब ये स्कोर आपके डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। और जो उसके बाद आ जाती है पे स्केल की बात। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पेड द बेसिक पे ऑफ ₹56,100 पर मंथ फॉर 3 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड। मतलब आपकी 56,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी होगी फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। एंड उसके बाद आपका जैसे भी मतलब इंक्रीमेंट सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू दीज लेटर्स वो आपका अप्लाई होगा। एंड एज लिमिट क्या है? एज लिमिट शुड बी पर्सन शुड बी फ्रॉम 18 to 37 years एज ऑन द 1st January 2022, राइट। 5 years की एज रिलैक्सेशन है फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, ठीक है। मतलब 37 में 5 प्लस कर लीजिए, 42 तक आपकी एज आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप SC या BC कैटेगरी से हो। और अपर एज लिमिट फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी एज लिमिट है 45 ईयर्स तक के पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो टीचर्स हैं वर्किंग इन द स्कूल्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दे कैन अप्लाई टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। सिमिलरली फॉर द विडोज एंड द डाइवोर्सी वुमेन, उनके लिए एज है 42 ईयर्स। और 10 years की एज रिलैक्सेशन है फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू persons with disability of the state of Punjab. So these are the basic age limit criteria that you can also read out and the benefits you can see. और उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फी की। तो एप्लीकेशन फी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास is 750 and for the ex serviceman it is 500, for the economically weaker section it is 500 and for the all other categories including general sport persons and other persons are 1500 रुपीज। और उसके बाद आपको क्या करना है? पे करके पेमेंट स्लिप बनानी है, राइट। और वो पेमेंट स्लिप आपको कहाँ देनी है? जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगी आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता, मतलब आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए और आपकी स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट के स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाते, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो, तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, इट विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। और विड्रॉल भी नहीं होगा अगर आपने एक बार भर दिया तो भर दिया। इसलिए ध्यान से भरिएगा फीस अगर आपको श्योरिटी है कि आप एलिजिबल हो, राइट। और लिखा दीज पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। मतलब 3 साल के लिए तो आपको रखेंगे, राइट। अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं है, मतलब सीधी सी साहब में कहना चाह रहे हैं कि 3 साल के लिए आपको रख रहे हैं, लेकिन ये पोस्ट जो हैं दोज आर टेम्परेरी। इनको लाइफ टाइम के लिए मत समझिएगा, लेकिन इनको ये कंटिन्यू कर भी सकते हैं
राइट। और टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर पीरियड ऑफ प्रोबेशन में जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। मीन्स सीधी सी भाषा में ये परमानेंट तो नहीं हो रहा है अभी के लिए। परमानेंट होगा नहीं होगा ये आपको 3 साल के बाद पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं दैट यू कैन रीड इट आउट, राइट। मतलब जो जिनको भी अप्लाई करना है वो इस पूरे फॉर्म को पढ़ सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम बेसिकली देखेंगे कि आप इस एडवर्टाइजमेंट तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो ये, और ये पब्लिक नोटिस भी आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड लेट अस सी दिस वेबसाइट। इसको खोल के हम ट्राई करके देखते हैं कि where to apply, right? Where to apply. So जो भी ये लिंक है आप भर दीजिए बस इसको, eservices.gndU.ac.in/government recruitment. So this is the website that you have to visit for the application process. देखिए ये रहा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन। अगर आपको पब्लिक नोटिस डाउनलोड करना है यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस थिंग, यहाँ से। अगर आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको खोल के भी दिखा सकती देती हूँ। दिस इज द पब्लिक नोटिस। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो पब्लिक नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आप जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे तो आपका वो वो डाउनलोड हो जाएगा एंड यू कैन चेक। लेट मी शो यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। दिस इज द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो ये देखिए वेरियस वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए आपकी क्या क्या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो अलग अलग दी हुई है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पे क्लिक करोगे तो आपके लिए उस एडवर्टाइजमेंट को वो डिटेल खुल जाएगी एंड यू कैन ओपन दैट आउट एंड यू कैन अप्लाई। यू कैन ऑल्सो अप्लाई from here. You can do the online registration and fill the registration form over here. So this was the discussion for this particular video. Thank you very much.